सठतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सठतिला एकादशी के दिन 6 प्रयोग जरूर करना चाहिए। पहला, तिल मिले हुए जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन लगाइए। तीसरा, तिल से हवन कीजिए। और चौथा, तिल का तर्पण कीजिए। तिल भोजन में शामिल करें और तिल का दान करें। यह प्रयोग करने से आपके हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। सठतिला एकादशी का महत्व के बारे में 2 शब्द में जान लें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा कर कर आप मुझको बतलाइए। तब पुलत्स्य मुनि कहने लगे, महाभाग, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। संसार के जीवों को इस प्रश्न के उत्तर से बहुत लाभ होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु अब मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को बस में करके काम करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाइए और उन कंडों से 108 बार हवन कीजिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो उस दिन का पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। अब स्नान वगैरह करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर देवताओं के देव भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण जरूर करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं और खिचड़ी में काला तिल जरूर डालें। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ्य दें और स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान दें और ब्राह्मण को आप तिल से भरा हुआ पात्र भी दान दें। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है इस दिन। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। सठतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही और इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी और उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना भी कठिन है। भगवान कहते हैं, ऐसा मैंने सोचकर एक भिखारी का वेश बनाया, मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी कहती है, महाराज, किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई और उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ण से सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वो घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए,
आपकी पूजा की, लेकिन मुझे खाली घर क्यों मिला? और कहने लगी कि मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब मैंने इस पर कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। और मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कही, तो ब्राह्मणी ने बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। तो उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि वो ना तो गांधारवी है ना आसुरी है, वरन वो पहले से ऐसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य भी दूर होता है, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।